हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग SBPD पब्लिकेशन के डॉक्टर BN गुप्ता सर के बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, जो BBA BCom के लिए और कंपटीशन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है डिवाइड ₹6305 into 3 such parts that their amounts at 5% CI compounded annually in 2, 3 and 4 years respectively may be equal। देखिए इसमें दिया क्या है कि इतना रकम है 6305, इसको 3 हिस्से में बांटना है और इस पर 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है। इसमें और दिया गया है कि इन 3 पार्ट्स में से पहले को 2 इयर्स के लिए, दूसरे को 3 इयर्स के लिए और तीसरे को 4 इयर्स के लिए जमा किया गया है। इन पर ये 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है। तो इसका जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे इतने पीरियड का, तो अमाउंट जो है वो इक्वल होगा। तो उस स्थिति में हमें बताना है कि वो 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं। तो 6305 का मान लिया जाए कि प्रिंसिपल या फिर फर्स्ट पार्ट हमारा x है, या और सेकंड पार्ट हमारा y है और थर्ड पार्ट z है। तो ऐसे स्थिति में बाकी सब डाटाज क्या हैं? देखिए ये वाला हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, और चूंकि ये एनुअली जमा हो रहा है तो टाइम टू n = 2 हो जाएगा, और ये n = 3 हो गया और n = 4 हो गया थर्ड के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों को 5% ही दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों के लिए 5% का हो गया है। तो इस तरह से हम तीनों डाटा के लिए अलग अलग अमाउंट कंसीडर करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए A1, सेकेंड के लिए A2 और थर्ड के लिए A3 लिखा गया है। तो A1 जब निकालेंगे तो P × 1 + R/100⁴ करेंगे, फॉर्मूला एक जगह लिखना होगा। उसके बाद इसमें हम लोग P इसमें x कंसीडर किया गया है तो x लेते हैं। ये हो गया 5/100, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 21/20 हो जाएगा, और पावर 2 ये 441x / 400 हमारा A1 हो गया। तो इस तरह से A2 भी निकालेंगे, और यहाँ n हमारा 3 है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं। तो ये 1/20 हो गया, जो 21/20⁻³ हो गया। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, मेन यही ध्यान देने वाला है। इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 2 इसमें से अलग कर दिया गया, और एक जो इसका पार्ट बचा है उसको अलग से लिख दिया गया, और इसका पावर 2 वाला जो हिस्सा है 441/400 इसको मेंटेन रखा गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, नहीं तो बाद में कटाना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए फिर करते हैं A3 के लिए। A3 में P हमारा Z कंसीडर किया गया है, और N 4 इयर्स के लिए है, तो 4 यहाँ रखेंगे, और यहाँ से फिर ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1/20, तो ये
21/20⁴ हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि दो दो हिस्से में डाल देते हैं, ठीक है। 21/20⁴ मल्टीप्लाइड बाई 21/20⁴ तो ये हो गया 21/20 के लिए 441/400, ये भी हो गया 441/400 और z को 1 के पास लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करिए 441 से डिवाइड करिए और 400 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि सीधे अब इसको 400/441 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या आएगा, इसमें अगर हम 400 और 441 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 400 और 400 कैंसिल हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमें मिला x। और A2 के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से 400 डिवाइडेड बाई 441 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 कैंसिल और 400 से 400 कैंसिल। तो इस तरह से हमें 21/20 मिलेगा। तो ये A2 हमारा इतना आ गया। A3 को करते हैं, इसमें हम लोग अगर 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोई कैंसिल कर देते हैं, ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला 441z डिवाइडेड बाई 400। अब क्या करते हैं कि हमें दिया गया है कि इतना जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो अमाउंट हमारा इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये A1, A2 और A3 जो है वो इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन से मिला हुआ है, ये वाला पार्ट। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग x इक्वल 21/20 और 441z बाई 400 हम लोग यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ समझिए, इसको हमने 1 कर दिया, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो हमें इसमें x, y और z का वैल्यू एक ही टर्म में ले आना होगा। एक ही टर्म का मतलब क्या है, या तो x में y का वैल्यू ले लीजिए और z का वैल्यू ले लीजिए, या फिर y में x का और z का वैल्यू ले लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x के रूप में इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू ये 20 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा y निकल गया। अब फर्स्ट एंड थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बताइए। यहाँ से ये 400 ऊपर चला आएगा और 441 नीचे चला आएगा, तो 400x और ये 441 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमें क्या मिल गया, x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया, और तीनों का सम क्या बताया गया है 6305। तो समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है, यहाँ भी ध्यान। तो देखिए है क्या कि तीनों का सम कितना दिया है 6305, इसको नोट कर लेंगे। तो x हो गया और y हमारा 20x/21 और ये z हमारा 400x/441 आया, ठीक। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये 441 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 441 x हो जाएगा
यहाँ से इस ये 21 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 21 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 420 हो जाएगा, और ये 441 दोनों बेस में है तो इसलिए ये 400x हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 1261x बाई 441 आया। अब क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1261 नीचे लिख दिया गया, और इससे ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ₹2205 आएगा। अब क्या होगा, x का वैल्यू तो आ गया और y का वैल्यू x के टर्म में है तो y इक्वल टू 20x बाई 21, तो x के जगह पर हम लोग ये वाला रख देंगे तो 20 बाई 21 इंटू 2205 कर दिया गया, ये वाला जो अमाउंट आया था। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 105 बार में कट जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 2100 रुपया आएगा। z को भी इसी तरह से निकाल लेंगे, 400 बाई 441 और ये x है तो x के जगह पर हम लोग 2205 कर लेंगे, और इसको मैंने 21 इंटू 21 कर दिया है। अब देखिए इससे ये यहाँ पर कैंसिल किए हैं, 105 बार में गया है तो 105 लिख दिया गया, और फिर 21 से 105 कैंसिल किया जाएगा तो ये 5 हो गया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ₹2000 आया। तो इस तरह से हमारे पास तीनों पार्ट्स आ गए, x, y और z, जो कि 6305 रुपये का इक्वल है। अगर आप इन लास्ट में इन तीनों को एक साथ कर देंगे, अगर ऐड करेंगे इनको तो ये ऐड कीजिए, यहाँ से ये 5 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं 0, और यहाँ 2 + 1 3 हो गया, और ये 2 2 2, ये 6305 रुपीज़ तीनों पार्ट्स का सम आ गया। तो इस तरह से हमने इसको चेक भी कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अपलोड नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।